राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते, जब मन उदास हो और भीतर का दीप बुझता हुआ लगे, तब याद रखना कि यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण तुम्हारे सबसे निकट खड़े होते हैं, मुस्कुराते हुए, तुम्हारे मौन को सुनते हुए, तुम्हारे टूटे हुए सपनों को समेटते हुए और तुम्हें फिर से खड़ा होने का साहस देते हुए। क्योंकि उदासी अंत नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की पहली दस्तक है। जैसे अर्जुन के मन में युद्ध से पहले संशय आया था, वैसे ही जीवन के रणक्षेत्र में हर मनुष्य कभी ना कभी डगमगाता है, पर श्री कृष्ण ने उसे भागने नहीं दिया, बल्कि समझाया कि कर्म ही धर्म है और जो भागता है वह अपने भाग्य से भी दूर हो जाता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है, तब यही याद करो कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही उजला सवेरा आता है। दुख तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आता है। आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि शुद्ध करने आते हैं। और अकेलापन तुम्हें त्यागने नहीं, बल्कि स्वयं से मिलाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य बाहर की दुनिया में सुख ढूंढता है, जबकि असली सुकून भीतर बसता है। तुम दूसरों की राय में खुद को मापते हो, जबकि तुम्हारी कीमत केवल तुम्हारा कर्म तय करता है। लोग तुम्हें तब तक प्यार करेंगे जब तक तुम उनके काम के हो, पर ईश्वर तुम्हें तब भी थामे रखेगा जब सब छोड़ देंगे। इसलिए मन की उदासी से मत डरना, क्योंकि यही तुम्हें गहराई देगा। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं, वह कभी गढ़ा भी नहीं जाता। लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बनती और मनुष्य को पीड़ा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन हर सांस में कृष्ण का नाम छिपा है। हर धड़कन में उनका आदेश चलता है और हर गिरने में उनका हाथ तुम्हें संभालता है। बस तुम्हें विश्वास रखना होगा। जैसे नदी अपने मार्ग पर चलती रहती है, चाहे रास्ते में पत्थर हों या घाटियां, वैसे ही तुम्हें भी रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना मृत्यु है और चलते रहना जीवन। याद रखो कि कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि दुख नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि दुख आएगा, पर तुम उससे बड़े बनो। भय आएगा, पर तुम उससे ऊंचे उठो। संदेह आएगा, पर तुम सत्य पर अडिग रहो। लोग तुम्हें गिराएंगे, पर तुम अपनी आत्मा को उठाए रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तब सोचो कि जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है वह तुम्हारे साथ है। जिसने सूर्य को प्रकाश दिया, वह तुम्हारे जीवन को भी रोशनी देगा। जिसने गंगा को बहाया, वह तुम्हारे रास्ते भी खोल देगा। बस तुम्हें अपने कर्म पर टिके रहना है और फल कृष्ण पर छोड़ देना है। क्योंकि फल की चिंता मन को अशांत करती है और समर्पण मन को शांत। तुम अक्सर सोचते हो कि तुमने बहुत कुछ दिया, पर बदले में कुछ नहीं मिला। पर कृष्ण कहते हैं कि तुमने जो दिया वह तुम्हारा चरित्र था, और जो मिला वह तुम्हारा भाग्य था। और भाग्य हमेशा देर से आता है, पर सही समय पर आता है। इसलिए धैर्य रखो, तुलना मत करो, किसी और की चमक देखकर अपनी रोशनी मत बुझाओ। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा की परीक्षा अलग है और हर दिल की कहानी अलग है। जो आज तुम्हें रोक रहा है, वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें समझदार बनाएगा। और जो आज तुम्हें अकेला महसूस करा रहा है, वही कल तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। जब भी उदासी छाए तो कृष्ण को याद करो, उनसे बात करो जैसे मित्र से करते हो। कहो कि हे माधव, मैं थक गया हूं पर हार नहीं मानूंगा। मैं गिरा हूं पर टूटूंगा नहीं। मैं रो रहा हूं पर बिखरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो। तुमने द्रौपदी की लाज बचाई थी, तो मेरी आत्मा की भी रक्षा करोगे। तुमने सुदामा को अपनाया था, तो मुझे भी नहीं छोड़ोगे। तुमने कर्ण को सम्मान दिया था, तो मेरे छोटे छोटे प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाने दोगे। याद रखो कि कृष्ण ने कभी राजा को नहीं, बल्कि धर्म को चुना। कभी सत्ता को नहीं, बल्कि सत्य को चुना। और कभी दिखावे को नहीं, बल्कि भाव को चुना। इसलिए तुम भी दुनिया के दिखावे में मत उलझो, अपने भीतर के भाव को जिंदा रखो। जो लोग तुम्हें आज कम समझते हैं, वही कल तुम्हारी ताकत देखकर चुप हो जाएंगे। पर तब तक तुम्हें चुपचाप अपना काम करते रहना होगा। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तुम्हें कठिन परिस्थितियों में खिलना है। जैसे सूरज रोज उगता है, वैसे ही तुम्हें रोज उम्मीद जगानी है। जैसे समुद्र शांत रहता है, वैसे ही तुम्हें भीतर स्थिर रहना है। उदासी को अपना दुश्मन मत बनाओ, बल्कि उसे अपना शिक्षक बनाओ। वह तुम्हें सिखाती है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। वह तुम्हें दिखाती है कि तुम्हें खुद पर निर्भर होना है। और वह तुम्हें याद दिलाती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को जीत लेता है, वही असली विजेता है। क्योंकि बाहरी युद्ध तो हर कोई लड़ लेता है,
पर भीतर का युद्ध बहुत कम लोग जीतते हैं। तुम अपने मन के राजा बनो, विचारों के गुलाम नहीं, परिस्थितियों के स्वामी बनो, उनके शिकार नहीं, और अपने कर्म के निर्माता बनो, भाग्य के बहाने नहीं। जब भी तुम उदास हो तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि सोचो कि तुम परिवर्तन के चरण में हो। जैसे रात गहरी होती है तो सुबह करीब होती है, वैसे ही दुख जितना बड़ा होगा सुख उतना ही मधुर होगा। याद रखो कि कृष्ण ने कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ा। जो उनके पास सच्चे मन से गया वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। बस तुम्हें समर्पण करना होगा, घुटने नहीं टेकने होंगे बल्कि दिल झुकाना होगा। हार मानना नहीं बल्कि भरोसा करना होगा, और शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता दिखानी होगी, क्योंकि जिसने तुम्हें आज दिया है वही कल भी देगा। जिसने तुम्हें बचाया है वही आगे भी संभालेगा। तुम अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर फूल का मौसम अलग होता है, हर बीज का समय अलग होता है, और हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है। तुम अपने रास्ते पर चलो, भले ही वह अकेला लगे, क्योंकि अक्सर सही रास्ते पर भीड़ नहीं होती। तुम सच बोलो, भले ही वह कड़वा लगे, क्योंकि मीठा झूठ थोड़ी देर का सुकून देता है, पर कड़वा सच जीवन बदल देता है। तुम दयालु रहो, भले ही लोग तुम्हें मूर्ख समझें, क्योंकि दया कमजोरों का नहीं बल्कि ताकतवरों का गुण है। और अंत में जब तुम थक जाओ तो बस इतना याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मुरलीधर हैं, जो हर टूटे दिल में संगीत भर देते हैं, हर थके कदमों में गति भर देते हैं, और हर निराश आत्मा में आशा जगा देते हैं। इसलिए उठो, सांस लो, विश्वास रखो और चलो, क्योंकि कृष्ण का संदेश साफ है। जो धैर्य रखता है उसे अंत में सब मिल जाता है। जो सत्य पर टिकता है उसे कभी हार नहीं मिलती, और जो समर्पण करता है उसे सदा शांति मिलती है। यही उदासी में सुकून के शब्द हैं, यही कृष्ण की वाणी है, यही जीवन का सार है, और यही तुम्हारी विजय का मार्ग है। जब मन भारी हो और सांसें बोझ लगने लगें, तब याद रखना कि यही वह समय है जब श्री कृष्ण तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को तराश रहे होते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को घुमाता है, थपथपाता है, तोड़ता है, और फिर सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि आकार देने आती हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी उदासी तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन वास्तव में यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का संकेत है। अर्जुन भी रोया था, द्रौपदी भी गिरी थी, सुदामा भी टूट गया था, और राधा भी विरह में तड़पी थी, पर हर दर्द के पीछे कृष्ण की मुस्कान छिपी थी, जो कह रही थी कि धैर्य रखो, समय बदलेगा, मन बदलेगा, और दृश्य भी बदलेगा, क्योंकि संसार बदलता है पर सत्य स्थिर रहता है। और वह सत्य है कि जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह कभी पराजित नहीं होता। तुम आज थके हुए हो, निराश हो, शायद खुद से भी नाराज हो, पर यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग इतिहास रच देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि गिरना पाप नहीं है, वहीं पड़े रहना पाप है। आंसू बहाना गलत नहीं है, पर उम्मीद खो देना गलत है। दर्द महसूस करना मानवीय है, पर बदला बन जाना अमानवीय है। इसलिए जब भी उदासी घेरे तो उसे दुश्मन मत समझो बल्कि मेहमान समझो। जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई दिखाने आया है वह तुम्हें सिखाने आया है कि किस पर भरोसा करना है, किस से दूरी बनानी है और किस रास्ते पर चलना है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, पर सच ये है कि समय तुम्हें तैयार कर रहा है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही मनुष्य भी भीतर से टूटकर ही मजबूत बनता है। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, परिस्थितियां तुम्हें गिराएंगी, दुनिया तुम्हें समझेगी नहीं, पर कृष्ण कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह हर धड़कन में तुम्हारे साथ चलते हैं, हर गिरने में तुम्हें थामते हैं और हर रात में तुम्हें उजाला दिखाते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी उदासी भी अकेली नहीं है, उसमें भी ईश्वर का स्पर्श है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है, लेकिन हर संघर्ष तुम्हारे भविष्य का निवेश है। आज जो तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें हंसाएगा, आज जो तुम्हें रोक रहा है वही कल तुम्हें उड़ान देगा, और आज जो तुम्हें कमजोर महसूस करा रहा है वही कल तुम्हें अजेय बनाएगा। कृष्ण ने कभी यह वादा नहीं किया कि जीवन आसान होगा, उन्होंने कहा कि जीवन अर्थपूर्ण होगा, और अर्थ वही समझता है जो कठिनाइयों से गुजरा हो। तुम दूसरों से तुलना करते हो और खुद को छोटा महसूस करते हो, पर कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का रास्ता सीधा है तो किसी का घुमावदार,
किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को देर से, पर जो धैर्य रखता है उसे अंत में वही मिलता है जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप से नाराज मत हो, अपनी गति पर भरोसा रखो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, अभी अंतिम अध्याय नहीं आया है। तुम हार मानने से पहले यह याद करो कि कृष्ण ने कौरवों के अहंकार को गिराया था और पांडवों के धैर्य को विजयी बनाया था। संख्या कभी मायने नहीं रखती, सत्य मायने रखता है। बल कभी निर्णायक नहीं होता, विश्वास निर्णायक होता है। तुम सोचते हो कि तुमने बहुत दिया और बदले में कुछ नहीं मिला, पर कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने दिया वह तुम्हारा धर्म था और जो मिलेगा वह तुम्हारा भाग्य होगा। और भाग्य हमेशा सही समय पर प्रकट होता है, देर से आता है पर अंधेर नहीं करता। इसलिए फल की चिंता छोड़ो और कर्म में डूब जाओ, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में। जब मन उदास हो तो मुरली की धुन सुनो, वह तुम्हें बताएगी कि जीवन भी एक संगीत है जिसमें कभी तेज सुर होते हैं तो कभी धीमे, कभी खुशी की ताल होती है तो कभी दर्द की थाप, पर अंत में सब मिलकर एक सुंदर राग बनाते हैं। तुम अपने आंसुओं से मत भागो, उन्हें बहने दो, क्योंकि हर आंसू तुम्हारे भीतर जमी हुई पीड़ा को साफ करता है। तुम अपने डर से मत छुपो, उसका सामना करो, क्योंकि डर वही तोड़ता है जो उससे भागता है और वही जीतता है जो उसे देखकर भी चलता रहता है। जब लोग तुम्हें गलत समझें तो बहस मत करो, मौन रखो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जब परिस्थितियां तुम्हें गिराएं तो रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वह हार गया और जो चलता रहा वह विजेता बन गया। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने टूट गए हैं, पर सच ये है कि टूटे सपने ही नए और बड़े सपनों को जन्म देते हैं। जैसे पुराना घर गिराए बिना नया महल नहीं बनता, वैसे ही पुरानी सोच टूटे बिना नई ऊंचाइयां नहीं मिलती। कृष्ण कहते हैं कि जो भीतर से शांत है वही बाहर से शक्तिशाली है, जो भीतर से स्थिर है वही बाहर से विजयी है। इसलिए मन को साधो, विचारों को नियंत्रित करो और भावनाओं को समझो, क्योंकि युद्ध तलवार से नहीं मन से जीता जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब यह याद करो कि कृष्ण ने गीता तब सुनाई जब युद्ध अपने चरम पर था। निराशा के बीच ज्ञान आया, अंधकार के बीच प्रकाश आया और टूटन के बीच समाधान आया। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी समाधान तभी आएगा जब तुम हार मानने के सबसे करीब होगे। इसलिए मत रुको, मत झुको और मत टूटो। तुम अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ, वह शक्ति, वह प्रेम, वह करुणा और वह साहस जो तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखेगा। जब भी अकेलापन सताए तो यह मत सोचो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि यह सोचो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वह तुम्हें भी संभाल सकता है। जिसने सूर्य को चलाया है वह तुम्हारे जीवन को भी दिशा दे सकता है। बस तुम्हें समर्पण करना होगा, शिकायत नहीं। विश्वास करना होगा, डर नहीं। और प्रेम करना होगा, नफरत नहीं, क्योंकि प्रेम में ही कृष्ण बसते हैं, करुणा में ही कृष्ण मिलते हैं और सत्य में ही कृष्ण प्रकट होते हैं। तुम अपनी उदासी को अपना दुश्मन मत बनाओ, बल्कि उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। वह तुम्हें दिखाएगी कि तुम किससे दूर हो और किसके करीब हो। वह तुम्हें बताएगी कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। और अंत में वही उदासी तुम्हें शांति की ओर ले जाएगी। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख आता है। जैसे सूखा बीतने पर वर्षा होती है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। और जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत होता है, वैसे ही दर्द के बाद मन स्थिर होता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो और अपने कृष्ण पर अटूट आस्था रखो, क्योंकि जिसने द्रौपदी की पुकार सुनी थी वह तुम्हारी भी सुनेगा। जिसने सुदामा को अपनाया था वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जिसने अर्जुन को दिशा दी थी वह तुम्हें भी राह दिखाएगा। बस तुम्हें चलना होगा, गिरना होगा, उठना होगा और फिर से चलना होगा, क्योंकि यही जीवन है, यही धर्म है और यही कृष्ण का संदेश है। अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर आंसू जरूरी था, हर दर्द सार्थक था और हर संघर्ष तुम्हारी विजय की नींव था। इसलिए मुस्कुराओ, भले ही दिल रो रहा हो, खड़े रहो भले ही पैर कांप रहे हों, और चलते रहो भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। और जहां कृष्ण है वहां हार नहीं होती, केवल सीख होती है। यही उदासी में सुकून के शब्द हैं, यही कृष्ण की वाणी है, यही जीवन का अमृत है और यही तुम्हारी आत्मा की विजय का मंत्र है। गम में एक उंगली आंसू पहुंचती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। बस यही तो जिंदगी है। दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी हैं।
इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। 108 मोतियों की माला झकते हुए मन भटकता है, और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहाँ है? जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। परेशानियां तो सबके साथ हैं मेरे दोस्त, बस कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर हैं। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। कुछ रिश्तों को तोड़ देना जरूरी है, खुद को टूटने से बचाने के लिए। लगता है कि वह शख्स तुम्हारा अपना है, जिसे चीख चीख कर तुम्हें अपना दुख बताना पड़ता है। किसी के साथ रोना किसी के साथ हंसने से बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। इंसान तारीखों की तरह बदल रहा है, और अब कैलेंडर की जरूरत ही कहां है। 40 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता, और मनुष्य का कभी पेट नहीं भरता। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब वह धरती पर कुछ खो देता है। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या ना जीते, पर किसी का दिल नहीं दुखाता। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल किया जाता है। साथ तो यह जिंदगी भी छोड़ देती है। फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है, क्योंकि लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वह 1000 लोगों की जिंदगी बन जाते हैं। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी। बस खुश रहा करो। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है, और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है। दूसरों का गुस्सा और अपनी अक्ल सबको ज्यादा ही लगती है। कितना ही अपनापन दिखाओ, लेकिन एक बात याद रखना, देर से ही सही, लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं है, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, ज्यादा हो तो रात भर। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इंसान तो वही होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसका स्वभाव बदल देती हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले बढ़चदा जाते हैं, पालते हैं। कितना कमा लेते हो ये सब पूछते हैं, पर कैसे कमाते हो ये कोई नहीं पूछता। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। गूगल मैप से दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर धर्म का मार्ग सिर्फ पवित्र ग्रंथ गीता ही दिखाती है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। पहले फोटो ब्लैक एंड व्हाइट और जिंदगी रंगीन होती थी, पर अब जिंदगी रंगीन है और तस्वीर रंगीन हो गई है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। फोन जब एक तार से बना था तब इंसान आजाद था। जब से फोन आजाद हुआ इंसान फोन से बंध गया है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी हो तो
तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बिल्कुल किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह को महका देती है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस कशमकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं। मटियां तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि तुम उसे मंजिल तक ले जा रहे हो। बिल्कुल यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। हवाओं की भी अपनी अजब सियासतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते दिए बुझा दें। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते खुद टूट जाता है। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जिसका भी साथ दो खुलेआम, दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप।
फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की ही गलती नजर नहीं आती हो। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हो तो वह मर जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा दुखी। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। शराब की बोतल सी है यही ईमानदारी भी, कोई छोड़ता नहीं, कोई छूता तक नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। नहीं खाई ठोकरें, सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है, वह खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से आपको कोई दूसरा कभी रुला नहीं पाएगा। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वह नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पर वार करते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाता है। उस इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वह आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। उजाले की कदर उसे होती है जिसने जिंदगी में अंधेरे देखे हों। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। यह कलयुग की दुनिया है। कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। कदर तो उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जो इंसान जितना अच्छा होता है वह इंसान उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान होते हैं। चेहरे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं है। किसी के लिए अगर हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं फालतू जरूर समझने लगेंगे। कुछ चीज अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वह नहीं होता जब आपको कोई समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब आप खुद को ही नहीं समझते। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। कुछ लोग हाजिर नहीं होते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। पल भर का यह जोश जवानी का बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं है, फिर भी जुबान अपनी प्यारी रख। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। कोई अगर आपका सम्मान करता है इसीलिए चुप है तो उसे डरपोक कभी मत समझना। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे उतने ज्यादा ठगे जाओगे, उतने ज्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, अक्सर वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर एक बार भी गलती से गुस्से में आपने कुछ कह दिया
तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेंगे। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों को छोड़ना पड़ता है। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छे अच्छे को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनके चाह कर भी हम पूरा नहीं कर पाते। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बिल्कुल उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपके साथ छल करते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती। जहां आप जानते हो क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानते हुए गलत का चुनाव करते हो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति ना भंग कर सके। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसने आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। इसलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फलेंगे जरूर। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए हैं, बिल्कुल उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उनका उपयोग करेंगे वैसे ही आपको कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगत का। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है, और ध्यानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी तीनों हानिकारक होते हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हो। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उससे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। दोस्त वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है, और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है दिशा में भटका हुआ मन। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती,
कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बिल्कुल उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। खुश रहना सीखो। जो देते नहीं थे जवाब, उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम पर भी आम आने लगते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। आपकी खुशियों में वह लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वह लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं कि है, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है।